वेलकम बैक गाइज। तो कैसे हैं आप लोग गाइज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5G इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस इंटरनेट के ऊपर में। यहाँ पे गाइज मैं आपको अगर बता दूं कि जो अब तक हम 1G, 2G, 3G, इवन जो हम 4G इंटरनेट यूज़ करते थे ना, वहाँ पे हम ब्रॉडबैंड सर्विस को क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि हमें जो सेलुलर नेटवर्क है, जो हमारे मोबाइल फोन पे हम इंटरनेट यूज़ करते थे, वो एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हमें नहीं मिलती थी। कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी इंटरनेट मिलती ही नहीं थी, स्पीड बिल्कुल मिलती ही नहीं थी। ऐसे में हम यूज़ करते थे ब्रॉडबैंड सर्विस को, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन मिलती थी। ये हम बात कर रहे हैं 1G, 2G, 3G और 4G की। लेकिन गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि जब 5G आ जाएगी तो हमें जो है ब्रॉडबैंड सर्विस की यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारे फैसिलिटीज़ जो हमें ब्रॉडबैंड देती थी वो 5G हमें सेलुलर नेटवर्क के अंदर में ही दे देगी। मतलब हमें एक अच्छी इंटरनेट भी मिलेगी, हमेशा एक स्टेबल इंटरनेट मिलेगी, हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी। तो क्यों आप यूज़ करोगे ब्रॉडबैंड सर्विस को? इन्हीं क्वेश्चन के साथ में गाइस आज की इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं और बात करेंगे भाई कि 5G आने के बाद क्या ब्रॉडबैंड सर्विस खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, निस्तनाबूद हो जाएगी। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हाई स्पीड इंटरनेट। और इस पॉइंट के अंदर में हम समझेंगे कि जब 5G आ जाएगी तो हमें ज़्यादा स्पीड कौन देगा, क्या वो सेलुलर नेटवर्क होगा या फिर होगा वो ब्रॉडबैंड सर्विस। तो इसको समझने से पहले एक सीन को सबसे पहले समझ लो। तो यहाँ पर सीन कुछ यूँ है कि अगर आप यूज़ करते हो सेलुलर नेटवर्क को, तो जो आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है आपके मोबाइल फ़ोन में, वो आप तक पहुँच पा रहा है बाय एयर टावर से आपके मोबाइल तक। लेकिन जब आप यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड को, तो वहाँ पे आपको पता है कि ब्रॉडबैंड में लगा होता है केबल और वायर, और वो जो केबल और वायर है वो सीधा आ रहा होता है आपके पास टावर से। यानी कि ब्रॉडबैंड में जो आने का तरीका है, इंटरनेट आप तक पहुँचने का तरीका है, वो है बाय वायर और केबल। और जो हमें सेलुलर नेटवर्क यानी कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो कनेक्शन मिलती है, वहाँ पे जो आप तक इंटरनेट कनेक्शन पहुँचता है उसका रास्ता है बाय एयर। तो दोनों में डिफरेंस है गाइस। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रीवियस जनरेशन इंटरनेट कनेक्शन की, यानी कि 1G, 2G, 3G, इवन 4G की, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलती थी इन दोनों के बीच में। यानी कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को मोबाइल में, तो मान लो कि हमें जो है 4G में इंटरनेट मिलती थी 1 Mbps की। तो अगर आप यूज़ करते हो एक ब्रॉडबैंड सर्विस को, तो वहाँ पे आपको इंटरनेट की स्पीड मिल जाएगी 5 Mbps टू 10 Mbps। यानी कि यार बहुत बड़ी डिफरेंस है। लेकिन जब हम गाइस बात करते हैं 5G की, तो यार ऐसी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बहुत ही कम डिफरेंस आपको मिलेगा। मतलब दोनों में आपको बराबर स्पीड मिलेगी। तो मान लीजिए कि आप यूज़ करते हो सेलुलर नेटवर्क 5G के अंदर में, तो आपके पास जो इंटरनेट स्पीड आ रही है वो है 5 Gbps। तो भाई सेम स्पीड आपको मिलेगी ब्रॉडबैंड में, बिल्कुल 5 Gbps। कुछ कम भी होगा ना, या तो कुछ MB की कम होगी। मतलब आप समझ लो कि 4 to 5 Gbps स्पीड तो आपको मिलेगा ही। इसके अलावा गाइज एक और पॉइंट है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, और वो है लो नेटवर्क कंजेशन। तो गाइज जब हम बात करते हैं लो नेटवर्क कंजेशन की ना, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन विथ हाई स्पीड। यानी कि लगातार आपको एक जैसी स्पीड मिलती रहे, और वो भी एक हाई स्पीड इंटरनेट के साथ में। अब यहाँ पे ये होता है एक टेक्नोलॉजी की मदद से। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसकी जो प्रीवियस जनरेशन होती थी, यानी कि जो 1G, 2G, 3G और 4G होती थी, यहाँ पे होता था हाई नेटवर्क कंजेशन। अब इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो मान लो कि एक एरिया है, मान लो कि जहाँ पे भी आप रहते हो वो एक एरिया के अंदर में कभी कभी जो है आपको इंटरनेट कनेक्शन 4G में बहुत ही ख़राब मिलती है सेलुलर नेटवर्क के अंदर में। मैं ब्रॉडबैंड की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सेलुलर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो जब सेलुलर नेटवर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक कवरेज जो है बहुत ही अच्छी होने के बावजूद भी हमें इंटरनेट कनेक्शन अच्छी नहीं मिलती है कभी कभी। तो यहाँ पे जब हम बात करते थे कस्टमर केयर से, तो उनका बस एक ही डायलॉग होता था, और डायलॉग ये कि भैया आपके एरिया में कवरेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक साथ बहुत लोगों के यूज़ होने की वजह से हम आपको इंटरनेट कनेक्शन अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी इंप्रूवमेंट होने की पूरी मतलब हम कोशिश करते रहेंगे। तो गाइस ये डायलॉग जो है आपको बराबर सुनने के लिए मिलते होंगे। अब ये इसी वजह से होती थी जब वहाँ पे हाई नेटवर्क कंजेशन होता था। यानी कि जो नेटवर्क है बेसिकली वो डाइवर्ट हो रही है। मतलब कि जो सेल टावर से आपके मोबाइल तक इंटरनेट कनेक्शन मिल रही है, वहाँ पे जब काफ़ी लोग एक साथ एक टाइम पे यूज़ करते थे इंटरनेट, तो वो डाइवर्ट हो जाती थी, अलग हो जाती थी, डिवाइड हो जाती थी, और इसकी वजह से जो सिग्नल्स थे वो कमज़ोर हो जाते थे और आपके पास एक स्लो इंटरनेट मिलती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं लो नेटवर्क कंजेशन की, जो कि आपको मिलेगा 5G के अंदर में, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है वो है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम
एंड हाई बैंडविड्थ। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ में जो आपको जो इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा वो होगा लो नेटवर्क कंजेशन, जहाँ पे चाहे एक एरिया में कितने भी 5G कनेक्शन लोग यूज़ कर रहे हो सेलुलर नेटवर्क के अंदर में, आपकी इंटरनेट कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग ही रहेगी, वो कमज़ोर नहीं होगी, आपको इंटरनेट कनेक्शन हमेशा स्टेबल मिलेगा। और ये ज़रूरी भी है गाइस, क्योंकि 5G में हम सभी को देखने को मिलेगा फ्लाइंग कार्स, इसके अलावा ऑटोनोमस कार्स, तो वहाँ पर अगर ज़रा भी इंटरनेट कनेक्शन ख़राब होती है तो वह आप सबको पता है कि गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे में एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यहाँ पे स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हमें मिलती है लो नेटवर्क कंजेशन के साथ में। फाइनली गाइस अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और वो है रेंज ऑफ कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले बात करते हैं अगर ब्रॉडबैंड सर्विस की, तो यार ब्रॉडबैंड की रेंज कितनी होती थी? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, 1 रूम से 2 रूम तक उसकी रेंज जा सकती है, या फिर चलो आपके आस पड़ोस तक भी उसकी रेंज चली गई, उससे ज़्यादा तो नहीं। आपके कॉलोनी को तो इंटरनेट नहीं दे सकती, या फिर आपके कॉलोनी के अलावा जो बड़ी कवरेज है, बड़ी एरिया की कवरेज है, वहाँ तो इंटरनेट नहीं दे सकती। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल टावर की, तो यार सेल टावर सिर्फ और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े एरिया को, जिसके अंदर में आपका छोटा सा कॉलोनी भी आता है, उस बड़े से एरिया में इंटरनेट कनेक्शन वो दे सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस, हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किए, इन तीनों ही पॉइंट्स में आप देख सकते हैं जो सेलुलर नेटवर्क के 5G टेक्नोलॉजी के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है देन ब्रॉडबैंड के, यानी कि ब्रॉडबैंड जो तीनों में पीछे रह गई है, तीनों में कुछ खास उसके यूजर्स नज़र आ नहीं रहे, क्योंकि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो खुद में खुद बहुत ही हाई स्पीड भी दे सकती है और स्टेबिलिटी के साथ भी। तो यहाँ पे गाइस अब आप बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ब्रॉडबैंड का फ्यूचर है या फिर वो ख़त्म, मतलब अब नज़र नहीं आएगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप कि इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में चल रहा था, इसके पीछे मैं रिसर्च कर रहा था और मुझे ये सारे पॉइंट्स मिले तो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये भी ज़रूर लिखोगे कि आप सभी कैसे हो। हर बार मैं कहता हूँ हे वेलकम बैक, तो कैसे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग कभी भी नहीं बताते कि आप लोग कैसे हो। तो यार आज इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखोगे। इसके अलावा गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, और आप सभी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।